उस रात यूसुफ अपने छोटे से आंगन में चुप बैठा था। आसमान पर बादल थे मगर उसके दिल में ज़्यादा अंधेरा था। घर के अंदर बूढ़ी माँ नमाज के बाद दुआ कर रही थी और यूसुफ सोच रहा था आखिर उसकी परीक्षा कब ख़त्म होगी। पिछले कई महीनों से घर की आमदनी लगातार घटती जा रही थी। छोटी सी दुकान थी मगर ग्राहक जैसे रास्ता भूल गए थे। घर का किराया बाकी था और राशन भी लगभग ख़त्म था। फिर भी उसकी माँ हर सुबह मुस्कुरा कर कहती थी, बेटा परेशान मत हो, अल्लाह सब देख रहा है। यूसुफ माँ की बात सुनकर सिर तो हिला देता था, लेकिन अकेले में उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। उसे सबसे ज़्यादा डर अपनी माँ की ज़रूरतों का था। वह चाहता था कि माँ को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। एक दिन दुकान पर उसका पुराना परिचित राशिद आया। उसने यूसुफ को परेशान देखकर धीरे से एक प्रस्ताव रखा। राशिद ने कहा कि कुछ सामान गलत तरीके से बेचना होगा, बदले में उसे इतनी रकम मिलेगी जितनी महीनों में नहीं मिलती। यूसुफ कुछ देर बिल्कुल खामोश बैठा रहा। उसके सामने माँ की दवाइयों और राशन का खर्चा था। हालांकि उसने हराम कमाई का रास्ता कभी नहीं अपनाया था, मगर उस दिन मजबूरी उसके ईमान से सवाल कर रही थी। राशिद ने फिर कहा, भाई ज़रूरत के वक्त नियम नहीं देखे जाते। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से बोला, ज़रूरत बड़ी हो सकती है मगर मेरा रब उससे बड़ा है। राशिद हंसकर चला गया, लेकिन यूसुफ के भीतर तूफान उठ चुका था। उसने दुकान बंद की और सीधे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर दुकान अपनी दुकान से बेहतर लग रही थी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, सिर्फ वह रुक गया है। घर पहुंचकर उसने माँ को चुपचाप रसोई में देखा। माँ बचे हुए थोड़े आटे से रोटियां बना रही थी। उन्होंने बेटे को देखा तो चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान आई। यूसुफ समझ गया कि माँ ने अपनी भूख छिपाई थी। उसकी आंखें भर आई और वह माँ के पास बैठ गया। अम्मी, अगर मैं आज गलत रास्ता चुन लूँ तो? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ पल चुप रही। फिर उनकी आंखों में आंसू आए, मगर आवाज़ बहुत मजबूत थी। बेटा, भूख सह लेना मगर हराम निवाला घर मत लाना। ये शब्द यूसुफ के दिल में उतर गए। उस रात उसने देर तक सजदे में सिर रखा। उसने अपने रब से शिकायत नहीं बल्कि अपनी कमज़ोरी बताई। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे अपने फ़ैसले पर भरोसा रखने वाला बना। उसने अपने बीते दिनों को याद किया और रोने लगा। उसे याद आया कि कभी उसने माँ की बात अनसुनी की थी, कभी रिश्तेदारों की मदद मांगने में उसे अपनी शान लगी थी, कभी कम कमाई होने पर उसने अपने रब से शिकायत भी की थी। उस रात यूसुफ ने सच्चे दिल से तौबा की। उसने अपने अहंकार, गुस्से और लापरवाही पर पछतावा किया। उसने फैसला किया कि अब वह किसी से झूठ नहीं बोलेगा और हर हाल में हलाल कमाई का रास्ता पकड़े रहेगा। अगली सुबह वह दुकान पर पहुंचा तो एक अजीब बात हुई। दरवाजे के सामने एक बुजुर्ग आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने यूसुफ से कुछ सामान खरीदने की इच्छा जताई, फिर बोले कि वह आसपास नई दुकान तलाश रहे थे। यूसुफ ने ईमानदारी से सामान दिखाया और सही कीमत बताई। बुजुर्ग ने सामान खरीदा और जाते समय एक बात कही, बेटा, तुम्हारी बातों में भरोसा महसूस होता है। यूसुफ ने बस मुस्कुराकर उन्हें विदा कर दिया। उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसके लिए मोड़ बनेगी। अगले कुछ दिनों में वही बुजुर्ग कई लोगों को साथ लाए। धीरे धीरे उसकी छोटी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे, लेकिन यूसुफ ने अपनी पुरानी परेशानी नहीं भुलाई। वह अब भी हर रात माँ के साथ बैठकर दुआ करता था। वह जान चुका था कि रहमत हमेशा अचानक दिखाई नहीं देती। कभी वह छोटे दरवाजे से जाती है मगर असर बहुत बड़ा होता है। एक शाम उसका छोटा भाई हमीद घर लौटा। वह कई दिनों से यूसुफ से नाराज़ चल रहा था। कुछ साल पहले दोनों के बीच ज़मीन को लेकर गलतफहमी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से बात करना लगभग छोड़ दिया था। माँ अक्सर कहती थी कि रिश्ते ज़मीन से ज़्यादा कीमती होते हैं, मगर दोनों भाइयों का गुस्सा उस बात से बड़ा हो गया था। उस शाम हमीद ने माँ को चुपचाप रोते हुए देख लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उनका झगड़ा माँ को तोड़ रहा है। हमीद ने यूसुफ के सामने जाकर धीमी आवाज़ में कहा, भाई, अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, मुझे माफ़ कर दो। यूसुफ कुछ बोल नहीं पाया और उसने भाई को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे मगर दिल हल्का होता गया। माँ ने दोनों बेटों को देखा और हाथ उठाकर दुआ की। उस दिन घर में बहुत दिनों बाद सुकून उतरा था। कुछ ही समय बाद यूसुफ की दुकान चलने लगी। कमाई पहले से बेहतर हुई मगर उसके दिल में घमंड नहीं आया। वह जानता था कि कल तक वह परेशान बैठा था और आज जो मिला है वह केवल उसकी मेहनत नहीं थी। उसने अपनी पहली अच्छाई कमाई
कमाई में से कुछ हिस्सा अलग रखा। माँ ने पूछा, बेटा यह पैसा कहाँ ले जा रहे हो? यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी जिसे कल हमने मांगा था वह रकम लेकर एक ज़रूरतमंद पड़ोसी के घर पहुंचा। उस परिवार के घर में कई दिनों से राशन कम था। यूसुफ ने बिना अपना नाम बताए सामान उनके दरवाजे पर रख दिया, फिर चुपचाप लौट आया ताकि उनकी इज्जत सुरक्षित रहे। घर लौटते समय उसके दिल में अजीब सुकून था। उसे समझ आया कि इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, अल्लाह किसी के हाथों दूसरे की ज़रूरत पूरी करवा देता है और कभी वही नेक अमाल इंसान के लिए रहमत बन जाता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन वही राशिद फिर उसकी दुकान पर आया। इस बार उसके हाथ में बहुत थोड़ी रकम थी। उसने कहा कि अगर यूसुफ उसका काम कर दे तो उसे कई महीनों की कमाई एक ही दिन मिल जाएगी। यूसुफ ने रकम देखी तो उसका दिल फिर कांप गया। अब उसके घर में पहले जैसी तंगी नहीं थी, फिर भी इतनी रकम का लालच बहुत बड़ा था। कुछ पल के लिए उसके मन ने उसे कमज़ोर कर दिया। राशिद ने कहा, अब तो तुम्हारी हालत भी बदल गई है। यूसुफ ने पैसे वापस उसकी तरफ बढ़ा दिए। मेरी हालत बदली है, मेरा रब नहीं बदला। राशिद कुछ देर उसे देखता रहा और बिना कुछ बोले चला गया। उस दिन यूसुफ ने समझा कि सब्र सिर्फ भूख सहना नहीं होता, सब्र यह भी है कि मौका मिलने पर गुनाह से बचा जाए। सब्र यह भी है कि आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुना जाए। उस रात माँ ने बेटे से पूछा, आज इतने खुश क्यों हो? यूसुफ ने माँ का हाथ थाम कर कहा, अम्मी आज मुझे लगा कि मैंने कुछ खोया नहीं, आज मैंने अपने रब के लिए एक चीज़ छोड़ी है। माँ की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने बेटे को दुआ दी। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारे दिल को हमेशा अपने भरोसे से भर दे। समय गुजरता गया और दुकान पहले से बेहतर हो गई। यूसुफ ने अपने भाई हमीद को भी कारोबार में शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर दुकान को ईमानदारी से आगे बढ़ाया। उन्होंने तय किया कि किसी ग्राहक को झूठ बोलकर नहीं बेचेंगे और किसी सामान में कमी होती तो ग्राहक को बता देते। कभी कभी इस वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता था, मगर रात को सोते समय उनका दिल हल्का रहता था। उन्हें मालूम था कि हलाल की कमाई कम हो सकती है, लेकिन उसमें बरकत और दिल का सुकून छिपा होता है। एक शुक्रवार यूसुफ मस्जिद से लौट रहा था। रास्ते में वही बुजुर्ग आदमी उसे फिर दिखाई दिए। उन्होंने यूसुफ को देखकर मुस्कुराते हुए एक कागज़ दिया। उसमें उनकी पुरानी दुकान के लिए एक बड़ा व्यापारिक आदेश था। यूसुफ ने कागज़ पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि छोटी सी ईमानदारी कहाँ तक पहुँची थी। जिस दिन उसने हराम रकम ठुकराई थी वह दिन खाली नहीं गया। उस दिन अल्लाह ने उसके लिए ऐसा रास्ता खोला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह घर पहुंचा तो माँ कुरान की तिलावत कर रही थी। यूसुफ ने उनके पास बैठकर सारी बात सुनाई। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था अल्लाह देर कर सकता है मगर अपने बंदों को भूलता नहीं। यूसुफ ने माँ की गोद में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और माँ उसके बाल सहलाती रही। उसे याद आया वह रात जब घर में केवल थोड़ी रोटियां थी। उसे याद आया वह सजदा जिसमें उसने टूट कर दुआ की थी। आज उसके पास पैसा था मगर उसे सबसे बड़ी दौलत समझ आ चुकी थी। वह दौलत थी अपने रब पर भरोसा रखने वाला दिल। वह दौलत थी माँ की दुआ और भाई का साथ। वह दौलत थी हलाल कमाई और सच्चे किरदार की पहचान। उसने उसी रात फिर सजदे में सिर रखा। इस बार उसकी आंखों में परेशानी के आंसू नहीं थे, इस बार उसकी आंखों में शुक्र और मोहब्बत के आंसू थे। उसने कहा, ऐ मेरे रब मुझे सुख में भी अपना बंदा रखना, मुझे ऐसा ना बनाना कि तेरी रहमत पाकर तुझे भूल जाऊं। फिर उसने अपने दोनों हाथ उठाए और चुप हो गया। उसके पास माँ की दुआ थी और दिल में सुकून था। बाहर रात गहरी थी मगर उसके भीतर उजाला फैल चुका था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी अल्लाह परेशानी हटाकर रहमत दिखाता है, कभी वही परेशानी इंसान को अपने रब के करीब ले आती है। कभी बंदा समझता है कि उसकी दुआ देर से सुनी गई मगर बाद में पता चलता है सही समय पर रास्ता खुला था। यूसुफ की ज़िंदगी ने उसे एक बात हमेशा के लिए सिखा दी, इंसान की नज़र सिर्फ आज के हालात तक सीमित होती है, लेकिन अल्लाह आने वाले कल को भी जानता है। इसलिए बंदे का काम दुआ करना और सही रास्ते पर टिके रहना है। उस रात यूसुफ ने माँ से एक आखिरी बात कही, अम्मी अगर उस दिन मैं हराम पैसा ले लेता तो शायद घर भर जाता मगर मेरा दिल खाली रह जाता।
माँ ने उसकी परेशानी चूमी और कहा, यही तुम्हारी असली कमाई है। यूसुफ मुस्कुराया और फिर आसमान की तरफ देखने लगा। जिस आसमान के नीचे कभी वह बेबस बैठा रोया था, आज उसी आसमान के नीचे उसका दिल शुक्र से भर गया था। उसे यकीन था कि उसके रब की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। इस्लामी सीख, जो बंदा सब्र, दुआ और हलाल रास्ते पर डटा रहता है, अल्लाह उसकी उम्मीद को कभी बेकार नहीं जाने देता।